सर, एक चीज़ हम लोग जानना चाहेंगे कि उलमाए किराम का क्या मकाम व मर्तबा है और उनकी जिम्मेदारियाँ क्या है, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उलमा किसे कहते हैं। उलमा के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, उलमा की तारीफ़ के बारे में, तो अहले इल्म की जो बातें खुलकर वाज़ेह होती हैं, सामने आती हैं, वो ये है कि उलमा हम उन लोगों को कहेंगे जिन्हें शरीयत इस्लामिया का इल्म हो और साथ ही साथ वो अल्लाह तबारक व तआला से डरते हों, और फिर जो उन्होंने कुरान और हदीस की बातें, शरीयत की बातें जाना, उन पर वो अमल करते हों। अगर कोई ये हैं तो इन्हें हम उलमा कहते हैं। और कुरान और हदीस में, शरीयत इस्लामिया में उलमा का बहुत ज़्यादा मकाम मर्तबा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी आने वाले नहीं हैं, इसलिए अम्बिया और रसूलों का सिलसिला बंद हो चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल भी हो चुका है। तो अब अम्बिया वाला काम जो करेंगे वो उलमाए किराम होंगे। कुरान करीम की मुतअद्दिद आयतों में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस में उलमा की फ़जीलत, मकाम, मर्तबा बयान किया गया है। लेकिन मैंने बताया कि उलमा वही हैं जो कुरान और हदीस का सही इल्म रखते हैं और साथ ही साथ अल्लाह से डरते हैं और फिर उन पर अमल करते हैं। अगर कोई शख्स हैं, उन्हें आलिम कहा जाता है और वो इन बातों पर अमल नहीं करते हैं, तो वो आलिम या उलमा नहीं कहलाएंगे। कुरान करीम में कई आयतों में उलमा का ज़िक्र है और उलमा की फ़जीलत बयान की गई है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह से हकीकी तौर पर डरने वाले उलमा होते हैं। बड़ी फ़जीलत है, बड़ी फ़जीलत है कि अल्लाह से डरने वाले, ये अल्लाह तबारक व तआला की सर्टिफिकेट है, सनद है उलमा के लिए, अल्लाह वालों के लिए, दीन के जानकार लोगों के लिए, दीन अल्लाह से डरने वालों के लिए और दीन पर अमल करने वाले लोगों के लिए कि ये अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे हैं। अम्बिया का अमल या अम्बिया का मिशन, अम्बिया के मिशन को आगे बढ़ाने वाले यही उलमाए किराम हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अम्बिया, कि उलमा अम्बिया के वारिस होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें मालूम होता है कि उलमाए किराम की फ़जीलत है, मकाम मर्तबा है। हर मुसलमान को चाहिए कि जो सही उलमा हैं, कुरान और हदीस वाले हैं, जो दीन को जानते हैं, अल्लाह से डरते हैं, हलाल व हराम की तमीज़ करते हैं, दीन पर चलते हैं, उनकी कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें और उनकी जो सही बातें हैं उनके मुताबिक चलें, ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि हकीकत में अल्लाह वाले यही लोग हैं, अल्लाह के औलिया हैं ये लोग। जो लोग उलमा की इज़्ज़त नहीं करते, कदर नहीं करते, हकीकत में वो जाहिल लोग हैं और वो सही रास्ते पर नहीं चल सकते हैं। और इसी तरह उलमा की ज़िम्मेदारी ये है, चूँकि इनकी फ़जीलत, इनका मकाम मर्तबा बहुत ही ऊंचा है, इसलिए इनकी ज़िम्मेदारी भी बहुत अहम है। सबसे अहम ज़िम्मेदारी उलमा की ये है कि जो उन्होंने सीखा, कुरान और हदीस की बातें, उन बातों को, इस्लाम के पैगाम को, कुरान और हदीस की बातों को तमाम लोगों तक अच्छे उसलूब के साथ, हिकमत के साथ, दानाई के साथ, बेहतरीन वसाइल के साथ पहुँचाएँ। क्योंकि ये दीन सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि ये दीन सबों के लिए है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत की तरफ भेजे गए थे। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबों के लिए हैं, ये दीन सबों का दीन है। इसलिए इस दीन की जो अच्छाइयाँ हैं, इस दीन का जो पैगाम है, वो सबों तक पहुँचना चाहिए और ये काम अच्छे तरीक़े से, अहसन तरीक़े से उलमाए किराम ही कर सकते हैं। इसी तरह उलमाए किराम की एक अहम ज़िम्मेदारी है कि वो जहाँ भी गलत चीज़ों को देखें, मुनकर को देखें, तो उन मुनकर चीज़ों पर रोक लगाएं। अपने हाथ के ज़रिए, अपनी ज़बान के ज़रिए, अपने दिल के ज़रिए उन चीज़ों का इनकार करें, बताएं लोगों को ये गलत है, ये मुनकर है, ये अच्छी चीज़ नहीं है।
हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। आज जो बुराइयां हैं समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, उन बुराइयों का असल सबब यही है कि आज जानकार लोग, अल्लाह वाले लोग, कुरान और हदीस के जानकार लोग गलत को गलत तो समझते हैं, लेकिन गलत करने वाले के मुंह पर हाथ नहीं रखते हैं, उनके हाथ को पकड़ते नहीं हैं, उन्हें बताते नहीं हैं कि ये गलत है, इससे दूर रहो। जब तक हम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम नहीं देंगे, तब तक हम समाज के अंदर से बुराइयों को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उलमा के मकामात बहुत ज़्यादा हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। बस ये कुछ दो चार बातें आपके सवाल के जवाब मैंने ज़िक्र किया है, और हकीकत यही है कि उलमा इकराम से दीन कायम है, शरीयत कायम है, और उलमा इकराम की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस दीन को लोगों तक पहुँचाएँ, अपनों तक, गैरों तक, सबको अच्छे अंदाज में लोगों को बताएँ। शेख मोहतरम से जानना चाहेंगे थोड़ा सा, आप अभी हम लोग जिस मिशन को लेकर के पहुँचे हुए हैं, इसके साथ साथ मतलब अपनी तारुफ जरा कराए हैं। जी, सबसे पहले मैं अपना तारुफ इस तरह पेश करता हूँ कि मैं डॉक्टर अमानुल्लाह मदनी, मैंने मदीना मुनव्वरा से इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मैंने PhD की है अक़ीदा इस्लामिया से, और वहाँ रहते हुए मैंने मदीना यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस का भी 2 साल फ़रीज़ा अंजाम दिया है, और साथ ही मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मैंने उर्दू ज़बान में तकरीबन 7 साल मैंने दर्स दिया है। वहाँ मेरी कुर्सी होती थी और उर्दू जानने वाले लोगों के लिए मेरा दर्स होता था तकरीबन 7 साल तक। और साथ ही साथ मैं बसमतिया अररिया का रहने वाला हूँ, और वहाँ मैंने एक इदारा कायम किया है, माहद हफ्सा के नाम से लड़कियों का इदारा है, और एक अहम स्कूल मैंने खोला है, स्कूल का नाम है अल-फैज़ मॉडल एकेडमी, बसमतिया अररिया बिहार। और ये स्कूल CBSE एफिलेटेड स्कूल है, +2 तक एफिलेशन हमें मिला हुआ है, और माशाल्लाह बड़ी तादाद में बच्चे हैं। तो इन 2 इदारों का देख रेख होता है, और मैं महद हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा में कुछ घंटियाँ भी लेता हूँ, और जो हमारे यहाँ जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं हर तरह के मिली समाजी प्रोग्राम में मैं पहुँचता हूँ। आज मैं किशनगंज आया हुआ हूँ, मदरसा दारुल मुस्लिमीन के अंदर, यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, और एक मेहमान या एक मुक़र्रिर की हैसियत से मैं यहाँ शरीक हुआ हूँ, और मुझे जो उन्वान दिया गया था उस पर मैंने कुछ गुफ्तगू भी की है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे मोहतरम शमीम साहब जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फरमाए। शुक्र अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह व अहसनुल जज़ा। ये थे हमारे शेख मोहतरम जो आप सुन रहे थे और देख भी रहे थे मोहतरम नाज़रीन। और मुझे नहीं लगता है कि मजीद कुछ बोलने की ज़रूरत है, इसलिए कि ऐसे शख्सियत के बारे में हम जैसे लोगों की ज़ुबानी तारीफ़ करना गोया कि एक सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। इसलिए आप भी समझदार हैं, और भली बातें हम लोग जो है शेख की शख्सियत को समझ रहे थे। और मज़ीद अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में और इल्म में मज़ीद इजाफ़ा अता फरमाए, ताकि हम जैसे लोग कुछ सीख सकें। यही से हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।